काम की बात है कि इज एनसीईआरटी इनफ फॉर क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई के लिए, या फिर आगे क्या है उन सभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 12th के लिए भी। तो आप देखेंगे कि फैक्ट, फिगर, कंसेप्ट तो स्कूल वही एनसीईआरटी से देंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होने के बावजूद कंसेप्चुअल होंगे, एनालिटिकल थिंकिंग वाले होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाले होंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट को जो चैप्टर की समरी और उसके हिसाब से क्वेश्चन जो पूछने के तरीके हैं उनमें काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो वहां पर केमिकल स्टेट के साथ चेंज ऑफ कलर भी है, तो ये देखने होंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब आ जाता है कि क्या एनसीईआरटी के बुक को पढ़ के आप आंसरों को दे सकते हैं। जरा सा देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं उस सवाल पब्लिकेशन के इस बुक को की मदद ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और उसके आंसर्स हैं ये काफी क्लोज है, यानी कि ये आंसर इतने क्लोज है कि स्टूडेंट ने अगर बुक को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद एक हेल्प बुक का सहारा न लिया या अच्छे टीचर की गाइडेंस नहीं ली तो उसके साथ काफी समस्याएं आ जाएंगी। यह बात सिर्फ एमसीक्यूज में ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यूज कई पार्ट में अभी बटे रह रहे हैं। केवल इक्वेशन बेस्ड होगा और वहां पर आपके ऑप्शन एक होंगे तो काफी क्लोज होगा। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की बात होती है। केस बेस्ड क्वेश्चन में तो काफी थिंकिंग की जरूरत होती है। अब ये थिंकिंग तभी आएगा जब आप अच्छी तरह से चैप्टर और उसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे और कंसेप्ट के साथ इस बात का भी कैलकुलेशन करके बैठे होंगे कि किस तरह से आंसर देने हैं। अगर ये क्वेश्चन है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसके आंसर्स हैं, यदि आपने सही ढंग से इनको देख के न बनाया तो फिर आगे प्रॉब्लम होती है ना। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और उसके क्वेश्चंस भी हैं। तो ये आपके लिए कितने आसान या प्रॉब्लम वाले हैं, जैसा क्वेश्चन को देख और समझ लीजिए। साइंस का क्वेश्चंस है, इसके लिए आपको एक फिगर के आधार पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, मतलब 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और ये सारे इस तरह से पूछे जाएंगे कि स्टूडेंट को लगेगा कि कहाँ से उसके आंसर निकालने हैं। और जब आप आंसर दे देते हो या फिर थोड़े से एलाबोरेट वाले क्वेश्चन के आंसर होंगे तो उसमें आपको बैलेंसिंग फैक्ट के साथ कंसेप्ट भी देने होंगे। अब एक क्वेश्चन इसी तरह से है जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। यह क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नाइल इज डिप्ड इन इट। तो अब इसका आंसर आपको देना है और इसके साथ इक्वेशन को भी मेंशन करना है। यदि आप इनमें गड़बड़ कर जाते हैं तो आपके मार्क्स गए ना। पॉइंट वहां पर है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के कंसेप्ट, 1 मार्क्स के इक्वेशन है और इन दोनों में बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी या कंपलसरी है। इस बुक में, खास करके इस बुक में मैं देख रहा था कि जो बोर्ड मॉडल वाले क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड मॉडल वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे और टू द पॉइंट है। लेकिन इन बोर्ड मॉडल वाले क्वेश्चंस, जैसे इस क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, डिफाइंड वाले हैं, इसमें आंसर जो दिए गए हैं अप टू द मार्क और वर्ड लेवल, जितने वर्ड्स की जरूरत है आप उतने ही वर्ड्स की ओर टारगेट कीजिए ना, ज्यादा की क्या जरूरत है। यहाँ पर यही सबसे बड़ी बात है कि कुछ क्वेश्चनों के आंसर में स्टूडेंट इतने लंबे आंसर लिख देंगे कि वहाँ पर समय के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी चला जाएगा और स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और जहाँ पर स्टूडेंट को कम मार्क्स की जरूरत होगी वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स उनको मिलने की बजाय ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने होंगे या सभी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने होंगे। तो पॉइंट वाइज ध्यान रखने होंगे और जो सलाह मैंने दी आप उन बातों को अपना सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना याद